तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन गुंडों में से एक गुंडे को हमारा वोजन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर सो जाओ, और वो अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ से वहाँ पर सुला देता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमें ग्राउंड के ऊपर काफी सारे दांत बिखरे हुए दिखाई देते हैं और वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ब्लड भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कल्ट लीडर को उससे उगलवाने का काम दिया गया होता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जबकि वो कह रहा होता है कि मुझे मार डालू, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। कल्ट लीडर उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बताना तो पड़ेगा और मैं तुम्हें मारूंगा भी जरूर, लेकिन अभी नहीं। जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे अगर कुछ लेना चाहते हो तो ये मरने के बाद ही ले सकते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जिंदा रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारा वोजन आगे बढ़ता और कहता है देखो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हीवनली डिमोनिक जनरल सिर्फ इतना ही कर सकता है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, तुम तो यहाँ पर एक बंदे से मुंह भी नहीं गुलवा सकते। इसी के साथ ही कल्ट लीडर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसको मुंह से पकड़ते हैं और उसके जबड़े को दबाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से छील डालूंगा। जब वो अपनी बहुत सारे पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ पर तुम्हारी फिंगर्स, उसके बाद तुम्हारे सारे के सारे पाँव की फिंगर्स और तुम्हारे सारे दांतों को तोड़ दूंगा, उसके बाद तुम यहाँ पर क्या बोलोगे, क्या तुम बताओगे या नहीं। बंदा जो होता है प्रेशर में आने के बाद उन्हें बता देता है, वो उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता देता है। तो इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर से उनकी बेस की लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो तीनों चलते चलते जंगल एरिया की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें वहां पर आग दिखाई देती है, यानी आग नहीं होती, वहां पर लकड़ियां पड़ी होती है, किसी ने वहां पर आग जलाई थी। तो हमारा वोजन कहता है देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन को बिछाया गया है। तो स्वर्ड एम्परर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने हमें सही पता दिया है, उसने गलत बताया, यहाँ पर तो कोई बेस है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक जंगल है। तो वोजन कहता है कि नहीं, यहाँ पर एक इल्यूशनरी टेक्निक को यूज किया गया है, यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हम लोग सामने नहीं देख सकते। ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये इल्यूशनरी फॉर्मेशंस क्या होती हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि इल्यूशनरी फॉर्मेशंस जो होती है ये यहाँ पर किसी भी चीज को हाइड करने के लिए होती हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स के बारे में बताया, जिसमें शैडो स्टेप्स, बॉडी स्ट्रेचिंग टेक्निक और साथ में इल्यूशनरी टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स के बारे में हम लोग क्यों नहीं जानते, क्या ये मार्शल आर्ट्स हैं। तुम्हारा वोजन कहता है कि ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं ये तुम्हारे वक्त से बहुत ज्यादा पहले किया। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुमने पहले कभी इल्यूशनरी टेक्निक या फिर सोर्सरी के बारे में सुना है। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि नहीं, मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना, क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करती हैं। तो कल्ट लीडर भी से कहते हैं कि हाँ, मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सुना। कल्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सोर्सरी तो उसे कहते हैं ना जिससे हम लोग यहाँ पर भूतों को एक्सरसाइज करते हैं। तो वो जो कहता है कि नहीं, ये वो नहीं होती है। इल्यूशनरी टेक्निक्स और ये सारी की सारी जो मार्शल आर्ट्स में तुम्हें बता रहा हूँ, ये सारी टेक्निक्स जो होती है ये शामन्स इस्तेमाल करते हैं। शामन्स जो कि अपने आप को जादूगर भी कहते हैं, वो लोग इस तरह की डेविल टेक्निक्स को यूज करते हैं, डेविल्स की पावर्स को यूज करते हैं। इस तरह की टेक्निक्स को यूज करने के बाद ज्यादा हम लोग अपने आप को छुपा सकते हैं, अपनी बॉडी को इवल पावर्स दे सकते हैं, जिससे हम लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पपेट्स बना सकते हैं। यानी कि तुम इन सभी टेक्निक्स को असली की डिमोनिक टेक्निक्स कह सकते हो। पास में जो लोग भी इन टेक्निक्स को सीखा करते थे उन सभी लोगों को मार दिया जाता था। हालांकि ये पावर्स को हासिल करने का एक बहुत ही आसान और खतरनाक तरीका था। स्वर्ड एम्परर से कहता है क्या तुम यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ और बता सकते हो, बताओ क्या इसके अलावा भी कुछ खतरनाक टेक्निक्स होती हैं। तो हमारा वोजन कहता है कि हाँ, इसके अलावा एक और खतरनाक टेक्निक है जिसे एनर्जी आर्ट कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि अब ये टेक्निक क्या करती है। तुम्हारा वोजन कहता है कि ये कैसी टेक्निक होती है जिससे हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, फ्रीली अपनी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं और अपने टूल्स बना सकते हैं उस एनर्जी के साथ, जैसे कि हम लोग अपनी तलवार बना सकते हैं या फिर अपना कोई भी वेपन बना सकते हैं। ये टेक्निक को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से बहुत ही कम लोग, लाखों में कोई एक बंदा होता है जो कि इसको फुली मास्टर कर पाता है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ पता है। वोजन उसे कहता है कि ये सब कुछ तो कॉमन नॉलेज है। तो वो कहता है नहीं, ये कॉमन नॉलेज नहीं है, हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो वोजन कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर जिस समय की बात करें उस वक्त ये बहुत ज्यादा कॉमन नॉलेज हुआ करती थी। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर ये बातें करने का वक्त नहीं है। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा वोजन कहता है कि मुझे मिल गई, मुझे यहाँ पर उसकी आंख मिल गई। और इसी के साथ वोजन वहां पर अपनी तलवार निकालकर सामने की तरफ अटैक करता है। जैसे हमारा वोजन सामने वहां पर स्पेस के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक शील्ड टूट दिया, उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े वहां पर नीचे गिरते हैं। स्वर्ड एम्परर और डिमोनिक कल्ट लीडर दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो वाकई में एक इल्यूजन फॉर्मेशन थी। तो वहां पर उसके पीछे एक केव होती है जहां पर काफी सारे वायर ब्लड ट्रूप के लोग होते हैं। तुम्हारा वोजन कहता है देखो जी लोगों ने यहाँ पर अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। स्वर्ड एम्परर वोजन से कहते हैं कहीं तुम कोई एक मॉन्स्टर तो नहीं हो। और साथ ही दूसरी तरफ से डिमोनिक कल्ट लीडर सोच रहे होते हैं मुझे तो लगता है अगर ये बंदा यहाँ पर अपने आप को खुद मार्शल गार्ड भी कह ले जो 1000 साल के बाद दोबारा जिंदा हो गया, तो मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूँ क्योंकि इसे वो चीजें पता है कि जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तुम्हारा वोजन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि नैमगोंग फैमिली को वहां पर केव के अंदर बंद करके रखा गया है। तो स्वर्ड एम्परर तुम अंदर जाओगे, अपनी फैमिली को बचाओगे, जबकि कल्ट लीडर तुम्हें यहाँ पर मुझे कच्चा शो दिखाना है। तो इसी के साथ कल्ट लीडर से कहते हैं तो फिर यहाँ पर बाहर सभी लोगों को मैं ही संभालूंगा, और वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर जो वहां पर नीचे जो लोग होते
होते हैं वाइल्ड ब्लड ट्रूप के, वो लोग कहते हैं कि अब ये लोग कौन है और अचानक से ये अंदर कैसे आ गए, हमारी इल्यूजनरी टेक्निक को इन लोगों ने कैसे तोड़ दिया। तो वो बाहर कुछ लोग जो केव के अंदर होते हैं वो लोग भी भागते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं कि वहां पर एनिमी ने अटैक किया है, चलो जल्दी से उनको ब्लॉक करते हैं। भागते भागते वहां पर आगे की तरफ भाड़े होते हैं, जबकि स्वर्ड एम्परर बड़ी आराम से उनके बीच से गुजर कर जा रहे होते हैं। स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो केव की तरफ आगे पा रहे होते हैं और वो बड़ी आसानी से इस बीच में से गुजर कर जा रहे होते हैं। कोई भी उनके पास अटैक नहीं कर पा रहा था। हालांकि जो अटैक करना भी चाहते हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़कर उनके पास अटैक कर सके, क्योंकि स्वर्ड एम्परर वहां पर प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बुढ़े आदमी के यहाँ पर हमारे पास से गुजर कर जा रहा है लेकिन हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, हर ये बुढ़ा आदमी है कौन। जबकि कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर ऊपर खड़े होकर उन सभी के ऊपर हंस रहे होते हैं और कहता है कि तुम सभी लोगों की हिम्मत तो देखो, तुम लोगों ने नामगोंग फैमिली से पंगा ले लिया, लेकिन अफसोस कि तुम लोग यहाँ पर एक बंदे के प्रेशर को नहीं झेल पा रहे और तुमने यहाँ पर उनकी फैमिली को बंदी बना लिया। अब तुम सभी का क्या होने वाला है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि वो बंदा तो हमारे पास से गुजर गया लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे, उसको तो हम लोग बाद में मारेंगे। जबकि कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मुझे मार सकते हैं, जैसे कीड़ों को यहाँ पर अपनी औकात नहीं पता और मैं यहाँ पर तुम सभी को तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही दोनों में वहां पर फायर शुरू हो जाती है। जबकि नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंडपा चलते हुए सीधे अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं मेरे लोगों को यहाँ पर इस जगह के ऊपर रखा गया है, एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर बीमार लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बीमार लोगों को इस जगह के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो स्वर्ड एम्परर वहां पर सोच रहे होता है कि मैं शुरुआत में यहाँ पर शांत रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि शांत रहने से कोई नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए करना पड़ेगा। और एक गुंडा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो उसके करीब पहुंचता है तो स्वर्ड एम्परर अपनी तलवार को घुमाते हैं और उसका पांव ही काट देते हैं। जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक में चले जाते हैं और अपनी बॉडीज को वहां पर हैवी कर लेते हैं और मसल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो वहां पर उसके करीब पहुंच रहे होते हैं, स्वर्ड एम्परर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इन सभी को इंसान समझ सकता हूँ, क्योंकि इन सभी को देखकर लगता नहीं है कि अब ये इंसान बचे हैं। अगर ये इंसान नहीं है तो फिर इनको गाजर मूली की तरह काटना सही रहेगा। और इसी के साथ वो अपनी तलवार को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो सभी के ऊपर अटैक करते हैं तो वो सभी को वहां पर काट कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जितने लोग होते हैं उन सभी को मारना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। सभी की बॉडीज को कट करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इनमें से एक को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर से बाहर का सीन दिखाता है जहां पर बाहर वाले वाइल्ड ब्लड ट्रूप के लोग जो होते हैं उन्होंने भी अपनी बॉडी स्ट्रेंथिंग टेक्निक को यूज करके अपने आप को हैवी बना लिया होता है। लेकिन कल्ट लीडर बड़ी आसानी से उन सभी के ऊपर छलांगे लगा रहे होते हैं, उनको किक्स मार रहे होते हैं या पंचेस मारकर उनको ढेर कर रहे होते हैं। कल्ट लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, हालांकि तुम सभी ने अपनी इंसानियत को खो दिया, यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज किया बॉडी स्ट्रेंथनिंग की, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर एक मेरे जैसे इंसान, एक बुढ़े आदमी को नहीं हरा सकते, तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर टेक्निक यूज करने का फायदा ही क्या है। जैसे जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं वहां पर बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और यहीं पर बैंडिट बॉस को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर छुप कर देख रहा होता है। वो निकलता और कहता है कि हाय तुम लोग हो कौन और यहाँ पर हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो, हाय तुम लोग यहाँ पर हमारे बीच में हमारे बिजनेस में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो। बैंडिट बॉस वहां पर छुप कर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, हमें यहाँ पर ब्लड डीमन ने बहुत सारी पावर्स दी थी ताकि हम लोग नामगोंग फैमिली का खात्मा कर सकें। हमने अपने मिशन को पूरा भी किया, लेकिन अब यहाँ पर अजीब लोग कहाँ से आ गए हैं। तो वो कहता है कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस सामने वाले बंदे से डील करने के लिए। वहां पर साइड के ऊपर उसे हमारा वोजन दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है ये कमजोर कड़ी है, सबसे पहले इसी के ऊपर अटैक करते हैं, इसे बंदी बना लेते हैं और उसके बाद इस वाइल्ड बंदे को हम लोग आसानी से सबड्यू कर सकते हैं। बेचारा यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका अंत कैसे होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।